आणि ते जातं आणि त्याने आणि ते शिकून आणि नो असल नो टाइम पहला असली बुआ आणि खिला शुरू मार्च में बेनस ठीक है ऐसी बात नहीं नो सीजन आवर बोलन चने से आन खेरे मूला बाले पियान ठीक है फोन टाइम खत्म मिल बाला फोन थे स्टोर सुनी ट्रे माजे कार तो ते अमेरिकन था का मुसलमान ते अमेरिकन आणि टाइम बाला सनी जाने नु से खरे कम टाइम इन ऐसी बात काट हूं आणि से होशियारी थे फतो जाने टाइमर से तो ठीक है वही तो मडेगा तो शिजला है ठीक ठंडा भी जमीन ठंडा जमीन ठंडा भाई वही ठंडा भाई और ये थे मजा करी ते मट बन आएगा खत्म थे और तुम हलूर को न बन और शिशन गने सही हर चीज मेहनत जरूरत है टाइम तो मेहनत अगर न था तो थी मेहनत सी न था तो तुम नुकसान बन हो चीज ठीक मेरा नाम चिरागुद्दीन और विलेज का नाम बड़ी बंगला और मेरा एजुकेशन जो है DIE सिविल इंजीनियरिंग है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर और मेरा बेसिक काम नर्सरी का है नर्सरी का नाम मेरा मदीना फ्रूट नर्सरी फार्म है ये 1987 में मेरा दादा ने ये नर्सरी का काम शुरू किया था जो कि सबसे पहले इसके ARSP के थ्रू उस वक़्त वो किकर और सफ़ेदे के पौधों का कटिंग और बीज दे रहे थे उस वक़्त ये चेरी ये अप्रिकॉट ये फ्रूट प्लांट्स जो भी हैं वो हमारे इधर काश्त करने का कोई कंसेप्ट नहीं था बाद में 2000 में फिर वो ARSP के थ्रू एग्रीकल्चर के थ्रू उन्होंने चेरी की कोई फ्रूट स्टॉक लाई डाउन से और फिर सीड डाल के फ्रूट प्लांट्स पे काम किया उसके बाद जब हम छोटे थे फिर दादा के बाद हमारे वालिद साहब ने काम किया इसी पे नर्सरी पे उसके बाद जब हमने 2016-17 में DIE कंप्लीट की तो वो हम पढ़ते रहते थे लेकिन साथ में हमारे जो वालिदैन थे उनको देखते हुए ये काम कर रहे थे नर्सरी का तो उस वक़्त हमें पहले से मुझे अपना ये ख्याल नहीं आया कि हमने करना क्या था तो हमने चुप करके ये सिविल इंजीनियरिंग की लेकिन उसके बाद मैंने सोचा जब मैंने DIE किया उसके बाद मैंने सोचा तो सिविल इंजीनियरिंग में जो काम था उससे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद और सवाब का काम जो था वो नर्सरी पे था तो मेरा अपना माइंड बना कि क्यों ना मैं नर्सरी का काम करूं सुबह मैं एक चक्कर इस पूरी नर्सरी का लगा लेता हूं तो मुझे सुकून होता है और मुझे लगता है कि मेरे पौधे भी खुश होते हैं मेरी उसी एक चक्कर से उनको भी पता चलता है कि मेरी कोई परवरिश कर रहा है प्लांट्स का जो परवरिश है वो ऐसी है जैसे आप एक छोटे बच्चे की केयर करती है माँ अपने बच्चे की इसी तरह बंदा अगर उस प्लांट्स पे तवज्जो दे देना वो इसी तरह खूबसूरत तरीके से बन जाता है 2018 में मैं जब नर्सरी के काम पे आ गया तो मैंने उधर एक एग्री बिजनेस ट्रेनिंग थे ARSP के साथ 1 महीने का उधर मैंने ट्रेनिंग की उसके ट्रेनिंग के बाद मेरा जो ट्रेनिंग था उसका उन्होंने एक इम्तिहान ले लिया उसके बाद उन्होंने साइट विज़िट किया 50,000 रुपये का उस वक्त मुझे एक अवार्ड दिया था उसी 50,000 रुपये को मैंने इसी चेरी के रूट स्टॉक पे लगा लिया 5,000 रूट स्टॉक मिले थे मुझे उस वक्त वो 5,000 रूट स्टॉक मैंने लगा लिया खेत में फिर अगले साल मैंने पेवन करके कोई 4,000 पौधे मेरे पास तैयार हुए थे मैंने सेल आउट किया उसी पैसे को मैंने लगा के फर्दर नर्सरी को बढ़ाया एक गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर ये पौधों पे एकदम से गर्मी होती है तो फिर पौधे सूख जाते हैं क्योंकि ये पौधे ज़्यादा करीब होते हैं नर्सरी के तो बीच में पत्ते होते हैं तो वो गल सड़ जाते हैं ना आज अभी मैं जब नर्सरी की तरफ आ रहा था अभी मैंने देखा तो पानी हमारे इधर थोड़ा शॉर्ट की वजह से पानी की शॉर्टेज की वजह से जो जिस पौधों को मैंने देखा वो पौधों के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हर एक पौधे के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी देना होता है तो हमारे पास जो पौधे थे मैं इधर आई साइड पे मेरे पौधे थे वो बिल्कुल सूख गए पानी की वजह से मुझे इंतहाई दुख हुआ
बेमौसम बारिशें जब होती है तो अभी देखिए हमारे इधर हमारी अपनी नर्सरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका अगस्त जून जुलाई से अगस्त तक इनकी बढ़ोतरी होती है। मिसाल के तौर पे हम फरवरी मार्च में पेवन करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई में इसकी ग्रोथ होती है। अगर इन महीनों में अगर बारिशें ज़्यादा हो गई फिर ये बिल्कुल इनकी ग्रोथ 6-7 फुट तक जाती है। तो अगर बारिशें ज़्यादा हो गई तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि मौसम धूप नहीं होती है तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ जो होती है वो धूप की वजह से होती है और पानी की वजह से। और दूसरी बात ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी पानी है वो ग्लेशियर के ज़रिए नहरों पे आ जाता है, फिर ज़मीन पे आ जाता है। तो फिर ज़्यादा बारिशें होती है या बर्फ़ ज़्यादा होता है तो फिर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर नुकसान होता है। और एकदम से कभी इस साल तो ये बर्फ़बारी बहुत कम हो गई, बर्फ़बारी कम हो गई तो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी कम पड़ता है, फिर नहरों में पानी नहीं होता तो एग्रीकल्चर हमारी मुतासिर हो जाती है। क्लाइमेट चेंज को हम ठीक करने के लिए नर्सरी के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे जीबी में ज़्यादा से ज़्यादा कीकर के पौधे लगाएं और बेर के, जिसको हम शना में गुनहर कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये ज़मीन की कटाव ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। कीकर के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है और ये ज़मीन को बरकरार रखता है, इसकी जड़ें मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि इसका फ़ायदा ये है कि इनका मार्च अप्रैल में इसका फूल खिल जाते हैं और ये इसके फूल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा ये हनी बीज पे काम हो रहा है, ऑर्गेनिक हनी बीज पे। उसी के लिए फ्लोरा चाहिए, फ्लोरा बहुत बिल्कुल कम है हमारे जीबी में। अभी पहले हनी बीज के कॉलोनीज़ जो थी वो कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट ने काम किया है, हर बंदे के पास जीबी में बहुत सारे कॉलोनीज़ इस वक्त मौजूद है, लेकिन फ्लोरा बिल्कुल कम है। एक सर्वे के मुताबिक फ्लोरा कम होता है। इसके लिए डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो भी सही होगा, हमारे हनी बीज से फ़ायदा उठाएंगे लोग, ज़मींदार उससे पत्तों से लकड़ी से उनके लिए फ़ायदा होगा, वहीं पौधे लगाएं जिससे बहुत सारी चीज़ें उससे फ़ायदेमंद हो सकती हैं।